Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मार्डल क्लासेस। आज हमारे साथ हैं दीक्षिता तिवारी, जो कि मेरी फ्रेंड भी थी, मेरी बैचमेट भी थी और इन्होंने वीआईटी से एमसीए किया, इसलिए मेरे से पहले प्लेस हो गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू। और बाकी इंट्रोडक्शन दीक्षिता खुद अपने बारे में देंगी। सो दीक्षिता, व्हाट डू यू? Yeah, so I have completed my graduation from MLK PG College, which is here in Balrampur, Uttar Pradesh. And after that, I have done 1 year of preparation from Marula classes. And I have completed my post graduation from Vellore Institute of Technology, Chennai campus. And now I am placed in Test Press Company. ओके दीक्षिता, आपने अपना जो ग्रेजुएशन था वो आपका कानपुर से नहीं था और जो मामला क्लासेस है वो कानपुर में है। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि नहीं, आपको पहले प्रिपरेशन करनी है? आपने गैप लिया प्रिपरेशन के लिए खासकर, फिर आपने प्रिपरेशन करनी है और आपको प्रिपरेशन भी मामला क्लासेस से करनी है। ये आपने कैसे डिसाइड किया? कैसे आपने सर्च किया कि हाँ, मुझे कौन सी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए थी प्रिपरेशन के लिए? तो लाइक ग्रेजुएशन में ऐसा था कि मैं पहले सोची ग्रेजुएशन अच्छे परसेंटेज के साथ कंप्लीट कर लेती हूँ कि उसमें कोई इशू नहीं आए। पर फिर जब कॉलेजेस की बारी आई तो मुझे पता था कि मुझे सारे मतलब ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे जो कि इजीली कोई भी ले सकता है। और एट लास्ट मेन कॉलेज का इशू ये होता है कि प्लेसमेंट सही से फिर नहीं हो पाती है ऑब्वियसली। तो इसलिए मैंने प्रिपरेशन करने का मेरे दिमाग में आया था और मेरे कुछ सर ने भी सजेस्ट किया था बीसीए के कि तुम प्रिपरेशन करके और फिर कोई कॉलेज मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद फिर मेरा एक फ्रेंड है जो कि जिसने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है बीसीए, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि मारोला क्लासेस का तो रिजल्ट मतलब देख, वो बहुत ही अच्छा आया है और वहाँ पे सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई, तो उसके फिर सजेशन पे मैं यहाँ पे आई थी। ओके, सो दीपिका, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय आपका क्या माइंडसेट था? मीन्स आपने स्टार्टिंग से आपने पहले से डिसाइड कर रखा था कि नहीं, मुझे वीआईटी ही जाना है, या फिर स्टार्टिंग में कुछ और था दिमाग में, बाद में आपका कुछ और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता गया, फिर आपका एम कुछ और हो गया? तो लाइक पहले तो सबके दिमाग में यही रहता है कि हाँ ऑब्वियसली एनआईटी त्रिची चाहिए या फिर टॉप 4 या टॉप 5 एनआईटीज ही चाहिए। पर फिर वही उस टाइम का पेपर ऐसा आया था निमसेट का कि सबके साथ साथ ऑब्वियसली मैं पैनिक हो गई थी जिसकी वजह से पेपर बिल्कुल खराब हो गया। और सर ने भी लाइक निमसेट के अलावा काफ़ी सारे कॉलेज के फॉर्म कर दिए थे कि हाँ एट लास्ट आपके पास कॉलेज होना चाहिए ऐसा। तो उसमें वीआईटी एक था जिसमें मैंने सुना कि अगर आपका बीसीए बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा हो, कंप्यूटर बैकग्राउंड, तो आप वीआईटी से करके और सिर्फ विद इन 2 ईयर्स आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो मुझे वो एक ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा। तो और जब मैंने वीआईटी का पेपर दिया तो उसका रैंक भी अच्छा आया था जिससे मुझे वीआईटी चेन्नई मिल गया। तो फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि बाकी कॉलेजेस में से मैं वीआईटी चूज़ करूँ। सो बेसिकली वैसे जैसे दीपिका ने कहा, स्टार्टिंग में सबका एम यही रहता है कि नहीं, मुझे एनआईटी त्रिची चाहिए, सबका स्टार्टिंग में यही रहता है। बट आई थिंक इसके पीछे मीन्स एनआईटी त्रिची तो नो डाउट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बट एक और रीज़न ये भी है कि स्टूडेंट के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है बाकी इंस्टीट्यूट्स को लेके। लाइक इफ वी टॉक अबाउट वीआईटी, इफ वी टॉक अबाउट बिट्स नेस्टा और वी टॉक अबाउट जेएनयू और एचयू, ये सब यूनिवर्सिटीज़, ये सब कॉलेजेस भी उतना ही आपको पैकेज प्रोवाइड करते हैं, उतनी ही आपको नॉलेज इंस्टीट्यूट से मिलेगी जितनी आपको एनआईटी त्रिची में मिलेगी। हाँ, ये है शायद आपको अपने आप से थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि कंपनीज कैंपस में उतनी अच्छी पैकेजेस की ना आए, या फिर नंबर ऑफ कंपनीज हो सकता है कम है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। इन ऑल अगर बोला जाए इन दिस कि अगर आप सिंसियर हो और आपको में कैलिबर है अच्छी कंपनी क्रैक करने का, तो आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो एमसीए बहुत अच्छे से कराते हैं। सो इसलिए मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलिए, जैसे कि दीक्षिका ने लिया, तो दैट्स वाई दीक्षिका सेफर साइड में थी। एक उनका पेपर गड़बड़ हुआ, उसके बाद वो सेफर साइड में थी। और ये सिर्फ दीक्षिका के साथ नहीं, हम सबके साथ हुआ था, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया था, पेपर इतना खराब गया था सबका कि किसी को मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि कुछ मिल जाएगा। बट थैंक्स टू सर कि उन्होंने फोर्सफुली हम लोग से सब फॉर्म भरवाए थे कि नहीं, ये भी भरो, ये भी भरो। हम लोग उस समय बहुत मुंह बनाते थे कि नहीं नहीं भरना है, हो जाएंगे हाँ, उस टाइम बहुत बुरा लगता था कि नहीं करना है हम लोगों को, पर सर ने जबरदस्ती की नहीं तुम लोग करो। पोस्ट कर करके फॉर्म भराया, और जब रिजल्ट खराब हुआ लग रहा था कि बहुत अच्छा किया, ये भर दिया था।
नहीं तो कहीं भी बढ़िया। नहीं रहते। और स्पेशली जब जिन स्टूडेंट्स ने ड्रॉप किया होता है, लाइक मैंने भी ड्रॉप किया था, दीपिका ने ड्रॉप किया था, तब तो सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है। मतलब 1 साल देने के बाद भी अगर आप कहीं नहीं जा रहे हो तो मतलब बहुत ही खराब हो जाता है। So ऑब्वियसली। that's what about our preparation phase. So दीक्षिता, अब हम प्रिपरेशन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपकी वीआईटी की जर्नी में आपके सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस क्या रहे? क्योंकि आपको तब काफ़ी कम टाइम मिला वीआईटी में स्पेंड करने का बिकॉज ऑफ कोरोना। सो उस कम टाइम में भी आपकी क्या अच्छी मेमोरीज हैं जिन्हें आप अभी भी शेयर करना चाहती हैं हमसे? वहाँ पे ऑब्वियसली मुझे पहले लगा था जाने के बाद कि एक तो उतनी दूर घर से जा रही हूँ और कोई है नहीं साथ का ज़्यादा, तो थोड़ा ऐसा था कि कैसे मैनेज करूँगी अकेले, बट वहाँ पे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। और मेन वीआईटी में लाइक फेस्ट जो होते हैं लाइक टेक्नो वीआईटी या फिर वाइब्रेंस टाइप के फेस्ट, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। टेक्नो वीआईटी में आप बहुत सारे टेक्निकल फेस्ट होते हैं आपके, लाइक हैकाथन और काफ़ी सारे ट्रेजर हंट टाइप के गेम्स भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, डीजे नाइट्स भी होते हैं, कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, तो वो थोड़ा ऐसा फन पार्ट था वहाँ पर। वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था टेक्नो वीआईटी और वाइब्रेंस का वहाँ पे। ओके। सो ये खैर अच्छी चीज़ें होती हैं, जितने भी आपके अच्छे कॉलेजेस हैं सब में फेस्ट काफ़ी सारे होते हैं। टेक्निकल फेस्ट भी हाँ, बहुत सारे होते हैं, नॉन टेक्निकल फेस्ट भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसी हाँ, डीजे नाइट्स एज यू मेंशन, और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप इंजॉय कर सकते हो फुल ऑन। तो प्रेशर भी होता है भाई, पढ़ाई का भी प्रेशर बहुत होता है, इंजॉयमेंट हाँ, का भी उतना ज़्यादा ही ऑप्शन होता है। अगर एक दिन एक रात आपको पढ़ना पड़ रहा है रात में जाके, तो आपको 1-2 दिन बाद फिर इंजॉय करने का भी इक्वली उतना ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसलिए हाँ। काफ़ी अच्छा फेज़ होता है कॉलेज जाने के बाद, इसलिए एंजॉय कीजिए, सिर्फ पढ़ाई मत कीजिए। हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक तो आपको 2 ईयर में कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस, ऊपर से भी सारे नई-नई टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, लाइक मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ऐसे सारी नई टेक्नोलॉजीज़ मैंने पढ़ी। तो उसका भी प्रेशर अलग होता है, तो उसमें थोड़ा रिलीफ ज़रूरी होता है माइंड को भी। सो दीक्षिता, अगर आप जो हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एमसीएफएस के लिए, उनको लाइक वो पूछते रहते हैं कि वीआईटी कैसा है, तो आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगी? तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आप मेंशन करना चाहेंगी कि व्हाई दे शुड चूज वीआईटी ओवर अदर कॉलेजेस? ओके, तो लाइक पहले तो बीसीए बैकग्राउंड, लाइक कंप्यूटर बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए कि आपको बेसिक नॉलेज हो डेटा स्ट्रक्चर और इन सब की, क्योंकि वहाँ पे आप जाके मतलब ऐसा कि नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर आप नहीं जानते अच्छे से तो। अदरवाइज वहाँ पे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, वो कोडिंग के को लेके आपको खुद सिखाएंगे लैब में, आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो खुद ही सब हैंडल करेंगे। तो ऐसे काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे। एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है वहाँ का। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करनी है तो बहुत सारे क्लब्स हैं। अगर आपको अपने नॉलेज बूस्टअप करने के लिए कोई ऐसे चाहिए तो बहुत सारे लाइक एआई के या फिर मशीन लर्निंग के, इन सारी नई टेक्नोलॉजीज के, इन सारी चीज़ों के क्लब हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। तो सो ये सारी हाँ काफ़ी अच्छी है वीआईटी में। लाइक आप काफ़ी स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स को लेके डाउट में रहते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनाएं या फिर कैसे हम हेल्प लें। तो ये जो क्लब्स होते हैं ये आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप एकेडमिक्स में आपका सब्जेक्ट भी होगा एआई, तभी आप एकेडमिक्स में इतना नहीं कवर कर सकते, क्योंकि हार्डली हाँ। देखा जाए तो 3 मंथ्स ही पढ़ाई होती है हर सेमेस्टर में। हम्म। बाकी समय तो आपका छुट्टियों में और पेपर्स और माइनर्स इन सब में चला जाता है। तो 3 महीने हम्म। में एआई या मशीन लर्निंग इन टेक्नोलॉजीज पे इतना ज़्यादा सीख लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर हाँ, आपको प्रोजेक्ट करना है तो आप क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आजकल ऑनलाइन अदर कोर्सेज इतने अवेलेबल हैं, आप उनको प्रेफर कर सकते हो। या फिर आपके कॉलेज में जो आपके टीचर्स होते हैं, लाइक प्रोफेसर हैं जो आपके एआई के प्रोफेसर हैं, आप उनसे बात करो। तो यूजुअली प्रोफेसर्स अपने अंडर अगर वो कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको उन्हें उन्हें असिस्ट करने का मौका देते हैं। आप असिस्ट करने का भी नहीं देंगे अगर वो, तो भी आपको इतना एज देते हैं कि आपको उनके साथ आप देख सकते हो क्या कर रहे हैं। वो आपसे शेयर हमें भी कर सकते हैं ऐसा अपने लाइक मॉड्यूल्स। जे कंपोनेंट प्रोजेक्ट्स थे हमारे भी हर सेमेस्टर में, तो इसी वजह से अभी मेरे पास 6 से 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने कर लिए हैं सिर्फ 2 या 3 सेमेस्टर में, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ओके। सो ये जैसे दीक्षिता ने बोला कि इतना प्रोजेक्ट्स आपको खुद से उन लोगों ने इतने सारे करा दिए, हम्म। लाइक इन आवर इंस्टीट्यूट इफ वी टॉक अबाउट एनआईटी, तो प्रोजेक्ट पे प्रोफेसर्स उतना या फिर एकेडमिक्स उतना प्रेशर नहीं देता। मीन्स एक दो हम्म। प्रोफेसर्स देते हैं, बट वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आपकी चॉइस है तो आप कर सकते हो, नहीं चॉइस तो नहीं कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते हैं।
क्योंकि मार्क्स आ जाते हैं तो डर लगता है कि शायद पता नहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, अपने आप से ही वो कोई प्रोजेक्ट से चूज करते हैं, तो खुद से उस पर लगते हैं, तो वो आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, मीन्स एक एक्स्ट्रा हेडेक हो जाता है। वीआईटी में आपको ये भी खुद से करा के देते हैं, उसका भी क्या रीज़न है, क्योंकि आपको 2 साल का ही टाइम है, तो इसलिए हाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प इंस्टीट्यूशन खुद ही प्रोवाइड करता है, ताकि आप 2 साल में इतने कैलिबर हो जाओ कि आप किसी अच्छी कंपनी में प्लेस हो पाओ। So that's the good points about VIT. Okay. या So दीपिका, इसके साथ में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वीआईटी के पेपर पैटर्न के बारे में भी काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, क्योंकि वीआईटी के पेपर्स अवेलेबल नहीं है, अगर हम मॉक पेपर्स उसके सर्च करें या ओरिजिनल पेपर्स तो इजीली नहीं अवेलेबल है घर पे। तो आप एक बार पेपर पैटर्न डिस्कस कर दीजिए कि कैसा पेपर आया था और किस टाइप के क्वेश्चंस थे। ओके हाँ, ये कंफ्यूजन काफ़ी स्टूडेंट्स को है। मुझे काफ़ी जूनियर्स ने पूछा कि वीआईटी का पेपर पैटर्न कैसा होता है, आप थोड़ा सजेस्ट कर दो। तो लाइक मैथ के वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं रहते हैं, अराउंड अगर 100 हैं तो 100 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन, 10 और 12 मैथ के होंगे। बाकी जितने होते हैं सारे कोर कंप्यूटर के होते हैं। कोर कंप्यूटर में जैसे आपका नेटवर्किंग हो गया, डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हो गए, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये अगर कोर कंप्यूटर आप टॉपिक्स देख लोगे तो फिर इजीली आप क्रैक कर सकते हो। सो अगर आपको ऐसा है कि मीन्स आपको एमसीए करना है अच्छे कॉलेज से, और आप बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ने के मूड में नहीं हो, या आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं करनी है, तो आप अपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से हैं अगर आप, या बीसीए से हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स को वीआईटी में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। नॉन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो वीआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, या आपके पास एक एक्स्ट्रा एज है, या आप अपनी कंप्यूटर नॉलेज पे ही फोकस करो, अपनी बीसीए के सब्जेक्ट पे फोकस करो, आप आराम से वीआईटी क्रैक कर दोगे, क्योंकि कोई हाँ बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है अगर आपकी कंप्यूटर नॉलेज अच्छी है। अगर खराब है कोई तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर यू। ऑब्वियसली। सो दीपिका, अभी मीन्स आपका प्लेसमेंट अभी हाल ही में लगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मीन्स अब आपकी मेमोरीज अभी काफ़ी फ्रेश होंगी, वो जो प्लेसमेंट प्रेशर है उसको लेके, कि कैसे आपने मीन्स कैसे प्रिपेयर किया, और आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस क्या रहे, क्या आपके गुड एक्सपीरियंसेस थे, क्या आपके बैड एक्सपीरियंस थे, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बस फर्स्ट कंपनी आई बैठे और हो गया। हो गया, हाँ यूजुअली ये तो है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि 3-4 कंपनीज तो हमें रिजेक्शन फेल करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, अच्छा यहाँ यहाँ गलत हो रहे हैं, फिर हम अपने आप को करेक्ट करते हैं और फिर हम एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो पाते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपने कैसे हैंडल किया, कि बहुत आसान था प्लेसमेंट लेना, कि नहीं टफ था, मेहनत करनी पड़ती है अच्छे से, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? तो लाइक बेस्ट पार्ट वीआईटी का ये था कि वो कंपनीज बहुत सारी प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आपको खुद का कॉलेज बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करता है तो आपको बाहर जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है बाहर से कहीं पे अप्लाई करने की। तो लाइक ओवरऑल 700 कंपनीज आती हैं, जिसमें से 250 प्लस 300 एमसीए के लिए होती हैं एलिजिबल, जिसमें एमसीए एलिजिबल होता है। और सारी सुपर ड्रीम, ड्रीम, रेगुलर सारे टाइप की कंपनीज आती हैं। लाइक आपका 5 एलपीए से 50 एलपीए तक की कंपनीज आती हैं। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, बस हाँ ये है कि आप उस चीज़ को कर पाते हो कि नहीं, कैसे लेते हो। तो शुरू-शुरू में मैंने नोकिया, न्यूटेनिक्स, अमेज़न, पेपल, ये सारी टाइप की, मतलब इन सब का दिया है मैंने इंटरव्यू और टेस्ट। तो एक स्टैंडर्ड होता है हर एक कंपनी का, लाइक सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग और न्यूमेरिकल ये सारी चीज़ें आती हैं। और आपके जॉब रोल के अकॉर्डिंग, जैसे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है तो फिर ऑब्वियसली वो एक कोडिंग राउंड रखेंगे। तो लाइक हर एक कंपनी का लाइक अपना सिलेक्शन प्रोसेस एक होता है कि कैसे मतलब करना है। तो फर्स्ट राउंड हमेशा ऑनलाइन टेस्ट का होता है, जिसमें तेरा एप्टीट्यूड, रीजनिंग और ये सारे न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सारे चीज़ें आती हैं। तो अगर आपने प्रिपरेशन की है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ऑब्वियसली बहुत ईजी होंगी, क्योंकि एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो बहुत अच्छे से पढ़ाता है उसमें तो। और फिर आपके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको मतलब कोडिंग राउंड लेना है कि नहीं, वो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो वो कोडिंग लाइक हैकर रैंक पे, हैकर पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें लेना होता है, तो वो कोडिंग राउंड एक होता है। तो लाइक मेरा जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था उसका भी फर्स्ट राउंड ऑनलाइन टेस्ट ही था। और उसके बाद बट इन्होंने, मेरा जब इंटरव्यू राउंड हुआ था तो 3 से 4 पैनल बैठी हुई थी एक साथ में, जिसमें से एक टेक्निकल, एक एचआर, ऐसा करके उन्होंने एक साथ में ले लिया था। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ था। सो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे जो आपके इंटरव्यूअर्स थे, या फिर लाइक थे?
नहीं, स्ट्रिक्ट तो नहीं, वो काफ़ी फ्रेंडली थे। ये एक है, अगर आपका कंपनी स्टार्टअप कंपनी है या फिर लाइक सही है, तो वो इंटरव्यूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वो काफ़ी फ्रेंडली थे, उन्होंने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे। और और क्वेश्चन भी ऐसा कि मैं प्रिपेयर करके गई थी, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सारे लाइक ऊप के कॉन्सेप्ट, और मेरा जो जॉब रोल है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर का है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग सारे चीज़ें प्रिपेयर की थी। तो ऊप्स के सारे कंसेप्ट, डीबीएमएस, एसक्यूएल, ये सारी चीज़ें मैंने देख ली थी पहले ही। तो ठीक था इंटरव्यू, काफ़ी उतना स्ट्रिक्ट नहीं थे वो। दीपिका, कभी कभी ऐसा भी होता है इंटरव्यूज में, लाइक मैंने अपने कॉलेज में भी देखा कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं टैलेंटेड काफ़ी होते हैं, मीन्स उन्हें नॉलेज उनको बहुत होती है हर चीज़ में, कोडिंग उनका अच्छा है, एकेडमिक्स भी अच्छा है, पर उसके बाद भी उनका प्लेसमेंट काफ़ी लेट होता है। और कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको क्या लगता है ऐसी मीन्स एकेडमिक्स और बाकी अगर आप टेक्निकल जितनी नॉलेज पर्सपेक्टिव को छोड़ दें तो ऐसी और कौन सी स्किल्स हैं जो आपको प्लेसमेंट जल्दी देने में हेल्प करती हैं? तो ये ऐसा एक्चुअली मेरे बैच के साथ भी हुआ था कि जितने लाइक 9.9 पॉइंटर तक के बच्चे थे, उनका भी जल्दी प्लेसमेंट हुआ नहीं। तो वही बहुत ऐसे टेंस थे कि हो क्या रहा है, और जितने एवरेज स्टूडेंट्स थे उनका प्लेसमेंट जल्दी हो गया। इवन नोकिया में, इन सारे अच्छे अच्छे फर्म्स में हो गया। तो उस टाइम पे मेरा भी नहीं हुआ था, तो मैं भी बहुत टेंस थी। मेरे भी पॉइंटर्स काफ़ी मतलब ठीक है, लाइक 8.6, 8.7। तो मैं भी थोड़ा टेंस थी कि हो क्यों नहीं रहा है। तो मैंने जब ये चीज़ें देखी, तो आपका कोडिंग लाइक आप ऑनलाइन टेस्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हो, बट प्रॉब्लम आती है आपके इंटरव्यू में। अक्सर इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका इंटरव्यूअर, मेनली मुझे तो लगता है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि कम्युनिकेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यूअर देखते हैं। क्योंकि मुझे भी कभी कभी अपनी छोटी छोटी गलतियां लगी कि हाँ, यहाँ पे शायद मैं गलत थी, इस वजह से मेरा नहीं हुआ। और मेनली लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली उन्हें कह दो कि हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है। बट अगर आप उस चीज़ को घुमाना शुरू करोगे इंटरव्यू के सामने कि नहीं, मैं कुछ भी बता के अगर कर लूँ, तो वो चीज़ भी उन्हें हिट करती है अलग से। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम में, कि आपको जो क्लियरली आता है आप बोल दो, नहीं आता है तो आप ये बोलो कि सर, मुझे अभी नहीं वो चीज़ ट्रिगर करी है, मैं आपको बाद में बता सकता हूँ। ऐसे आप सिंपली उनसे सॉरी सॉरी बोल दो। तो सो ये चीज़ें थोड़ी अच्छा, ये एक्सपीरियंस। चीज़ मैंने भी नोटिस की कि जो मीन्स आपका जो पोलाइट आपको रहना चाहिए अपनी, आप भले ही आपको बहुत नॉलेज हो, बहुत नॉलेजेबल हो आप, बट बी पोलाइट वाइल कम्युनिकेटिंग टू योर इंटरव्यूअर और या फिर अपने प्रोफेसर के साथ किसी से भी इनफैक्ट बात करें तो पोलाइटली करिए। आपकी नॉलेज आपके पास है, अच्छी बात है, दूसरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, कभी कभार आप आंसर्स दे भी ले जाते हो सारे, आप सब कुछ बता ले जाते हो, उसके बाद भी आपका जो सामने वाला है, चाहे आपका मेंटोर हो, चाहे आपका प्रोफेसर हो, चाहे आपका इंटरव्यूअर हो, चाहे आपका वाइवा ले रहा हो, वो इम्प्रेस नहीं होता है, आपको जितने मिलने चाहिए उससे कम स्कोर वो देके जाता है। तो क्योंकि आपका एटीट्यूड मैटर करता है, आप एक कंपनी में काम करने जा रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हो, अकेले आप नहीं कोई काम करने जा रहे हो, तो इसलिए मेक श्योर कि आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पोलाइटली आप बात करो। Okay, so that was all about placement and at last दीपिका, आप कुछ भी अपनी मेमोरी शेयर करना चाहती हैं अपनी लाइफ की किसी भी फेज पे, सो आप प्लीज शेयर कीजिए, फिर हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। लाइक मेमोरीज, मेरी सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा अच्छी मेमोरीज ऑब्वियसली मारुला की है। जहाँ पे वो सुबह की क्लासेस, जैसे सुबह 6 बजे आना है आपको, और फिर दिन भर बैठ के पढ़ाई करना है, और फिर रात में 10 बजे वापस जाओ। लेकिन वो सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा याद आती हैं कि हाँ, वो जितना स्ट्रिक्ट था, सर के वो मोटिवेटिंग लेक्चर्स, वही बहुत ज़्यादा याद आते हैं अभी तो। तो ये सारी मारुला की काफ़ी अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ हैं, और वीआईटी की भी, हाँ, ऑब्वियसली वहाँ पे भी बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ हो गई हैं। फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के, जो वहाँ पे मिले बहुत अच्छे फ्रेंड्स। उसके बाद ये जितने सारे फेस्ट थे उसमें भी पार्टिसिपेट किया, या फिर उसमें जब साथ में गए फ्रेंड्स के, तो लाइक काफ़ी अच्छी ये सारी मेमोरीज़ हैं वीआईटी और मारुला इन सब की। सो थैंक यू दीपिका, अपनी मेमोरीज हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपना टाइम हमें देने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक्स टू यू। थैंक यू। ओके, सो लेट्स कंक्लूड दिस सेशन।